दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने बैठक में दिया बड़ा प्रस्ताव, कहा राहुल गांधी करें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। दरअसल इंडिया गठबंधन के दलों ने एक बार फिर से बड़ी बैठक की। इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं इस बारे में आधिकारिक तौर पर तो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की पेशकश की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया और कहा कि राहुल गांधी को ही इस गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसी तरह से जब संयोजक पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इसके लिए बेहतर विकल्प होंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव अधिक वरिष्ठ हैं। आपको बता दें कि फिलहाल संयोजक पद पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, जिसका सोनिया गांधी ने भी समर्थन किया। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए गए हैं। बड़ी खबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला जबरदस्त हमला, कहा प्रधानमंत्री के जरिए अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रामचंद्र जी जन्म उस विशेष स्थान पर हुआ था। आपको बता दें कि फिलहाल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रहमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां पर सैकड़ों वर्षों से नमाज अदा की जाती रही है। उसमें सरकार और मंत्रियों की विशेष रुचि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन न्याय और धर्मनिरपेक्षता की हत्या है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश भर में इसका प्रचार अल्पसंख्यकों के घाव पर नमक छिड़कना है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस गैर धर्मनिरपेक्ष और अलोकतांत्रिक रवैये की कड़ी निंदा करता है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर में दीप जलाने की अपील पर मौलाना रहमानी ने कहा कि अगर हिंदू भाई मंदिर निर्माण की खुशी में दीप जलाते हैं या नारा लगाते हैं तो हमें इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेना गैर इस्लामी अमल है। बड़ी खबर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को लगा जोरदार झटका, मिलिंद देवड़ा ने दे दिया इस्तीफा, शिंदे गुट में होंगे शामिल। दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने एक पोस्ट करके कहा कि उनका एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। कांग्रेस के पूर्व नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। मिलिंद देवड़ा आज एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होंगे। उनकी ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री आवास पर होगी। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर। एक ही दिन में कांग्रेस को लगे दो बड़े झटके। मिलिंद देवड़ा के बाद अब असम के इस बड़े नेता ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी को आज डबल झटका लगा है। पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। अब असम में अपूर्व भट्टाचार्य ने कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वो एक दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र और असम से भी निकलेगी और महाराष्ट्र और असम में ये दोनों बड़े नेता थे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को असम में लगातार झटके लग रहे हैं। उसके कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में असम कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि अब कांग्रेस को एक ही दिन में दो बड़े झटके लगे हैं।
अगली बड़ी खबर, इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने मिलिंद देवड़ा पर बोला हमला, कहा उनके पिता हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। दरअसल मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफा देने की घोषणा के कुछ ही मिनटों के बाद पार्टी ने उनके पिता और कांग्रेस के दिवंगत नेता मुरली देवड़ा का जिक्र करते हुए उन पर हमला बोला। पार्टी के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुरली देवड़ा हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। जयराम रमेश ने कहा कि मैं मुरली के साथ में अपने लंबे वर्षों के जुड़ाव को बड़े चाव से याद करता हूं। उनके सभी राजनीतिक दलों में करीबी दोस्त थे, लेकिन वो एक कट्टर कांग्रेसी थे जो सुख सुविधा में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े रहे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की मुंबई इकाई ने कहा कि देवड़ा परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी समर्थक रहा है। मुरली देवड़ा हर मुश्किल समय में पार्टी के साथ में खड़े रहे हैं और कांग्रेस को मुश्किल समय से बाहर निकालने में काफी मदद की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये रिश्ता आज खत्म हो गया। अगली बड़ी खबर, मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि गांधी परिवार को छोड़ रहे हैं। दरअसल मुंबई के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना ही सनातन को सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो सच बोलता है उसे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने बोला है इन पर भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी कांग्रेस को ना दें। लोग गांधी परिवार को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे। न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम इस यात्रा पर कृपा बनाएं। प्रियंका गांधी को लोग साइड करना चाहते हैं और राहुल गांधी को दौड़ाते रहते हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पर कुछ खास लोगों का कब्जा हो गया है। इंडिया गठबंधन में बहुत से साथी हैं जिनका निशाना भाजपा कम गांधी परिवार ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार राम का विरोधी नहीं है, क्योंकि गांधी जी राम को मानते थे और उनका हर काम राम जी का नाम लेकर शुरू होता था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना ही सनातन को सुनना चाहते हैं, और जो सच बोलता है उसे कांग्रेस पार्टी छोड़नी ही पड़ती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे बल्कि गांधी परिवार को छोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने बोला जबरदस्त हमला, कहा हारे हुए उम्मीदवार को ले गई बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा तूफान आ गया है जब कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज ही मिलिंद देवड़ा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करेंगे। अब इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नाराजगी जताते हुए नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी और उसकी विभाजन सहयोगी दल शिवसेना 2 बार के पराजित उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसमें कांग्रेस की ही गलती बताई है और कहा कि पार्टी के कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस पर उन्हीं का कब्जा है। ये लोग सच नहीं सुनना चाहते और जो सच बोलता भी है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी पार्टी को ना मिले। प्रमोद कृष्णम ने यह तक कह दिया कि लोग कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते बल्कि गांधी परिवार को छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के सहयोगी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने में ही समाजवादी पार्टी की भलाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। खासतौर पर महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया है। केशव देव मौर्य बीते कई दिनों से अखिलेश यादव को कांग्रेस का साथ छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव से साफ कहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ने में ही समाजवादी पार्टी की भलाई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर भी इसका असर होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं हुए और लगातार वो भी कांग्रेस पार्टी से तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को बताया तमाशा, पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी ने तय की थी मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने की टाइमिंग। दरअसल मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस पर जयराम रमेश ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुरली देवड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। यही नहीं, जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाते हुए कहा कि जाहिर तौर पर यह सब एक तमाशा था और उन्होंने
जाने का मन बना लिया था और उनके पार्टी छोड़ने की घोषणा करने का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तय किया गया था। आपको बता दें कि जयराम रमेश का साफ कहना है कि उनके इस्तीफे की टाइमिंग प्रधानमंत्री मोदी ने सेट की थी। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा मात्र एक तमाशा है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री चेहरे की जरूरत नहीं, नीतीश कुमार को लेकर दिया बड़ा बयान। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों के बीच में संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन को प्रधानमंत्री फेस आगे करने की भी जरूरत नहीं है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद नेता का चुनाव किया जा सकता है। आपको बता दें कि गठबंधन की वर्चुअल बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने संयोजक का पद स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से इस पर चर्चा काफी तेज हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक के दौरान संयोजक पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सुझाया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने राय व्यक्त की कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए और संयोजक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गठबंधन के विभिन्न पहलुओं और अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। शरद पवार ने बैठक में भाग लेने के बाद पुणे जिले के जुन्नर में संवाददाताओं से कहा कि गठबंधन के सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान एक सुझाव दिया गया कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक नियुक्त किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम का गठन किया जाना चाहिए और संयोजक नियुक्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि साथ ही शरद पवार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री चेहरे की आवश्यकता नहीं है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर पहुंचे दानिश अली। दरअसल बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने दानिश अली को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है, जिसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जुगत में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से निलंबित लोकसभा सांसद दानिश अली अब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यात्रा में शामिल होने का मैंने फैसला किया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एकता न्याय के लिए सबसे बड़े अभियान में शामिल नहीं हुआ तो मैं राजनेता के रूप में अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा। आपको बता दें कि फिलहाल दानिश अली को मायावती ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। अब दानिश अली कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसी वजह से वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर पहुंच चुके हैं। अगली बड़ी खबर, मणिपुर से राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर के इम्फाल में राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। दरअसल मणिपुर के इम्फाल से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। मणिपुर के इम्फाल में पहुंचे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक यात्रा है और मणिपुर से एक संदेश जाएगा कि जिस मणिपुर में हिंसा हो रही है वहां पर राहुल गांधी शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आपको बता दें कि फिलहाल मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला जबरदस्त हमला। बोले राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाने वाले यात्रा का मुहूर्त भूल गए। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो पार्टी नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे और उसका विश्लेषण कर रहे थे उन्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि शास्त्रों के अनुसार पंचक शुरू हो गया है और ये 18 जनवरी तक चलेगा। पंचक के इन 5 दिनों में कोई भी शुभ काम शुरू नहीं किया जाता है और इसी दौरान ये यात्रा शुरू की जा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस यात्रा और राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी की यात्रा पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई शुरू। दरअसल बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि सबसे पहले असम के महासचिव अपूर्व भट्टाचार्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब मिलिंद देवड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी और उसके नेताओं के साथ किए गए अन्याय के बारे में जवाब देना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को आज जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।